आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं लर्निंग माइंड यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं हमें पहले क्या पढ़ना है। पहले हमें पढ़ना है प्लेन सरफेस और एक है प्लेन कर्व। पहले प्लेन सरफेस की बात करते हैं। पेपर इज अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। जो भी चीज़ें सीधी होती हैं, जैसे मेरा ये जो मेरा बोर्ड है ये एक प्लेन है। प्लेन एकदम प्लेन सरफेस है जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, कुछ भी, एकदम सीधा रास्ता है वो। और जैसे आपकी नोटबुक हो गई, क्या हो गई, नोटबुक हो गई आपकी, पेपर हो गया जिसके ऊपर हम लिखते हैं। ये सब हमारे प्लेन सरफेस के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम देखते हैं प्लेन कर्व क्या होता है। जब हम ज्वाइन करते हैं कुछ पॉइंट्स को विदाउट लिफ्टिंग अपनी पेंसिल को, बिना खिसकाए, जैसे हमने ऐसे बनाया ये फ्रॉम द पेपर एंड ब्रैकेट में क्या लिखा है, एंड विदाउट रीट्रेसिंग एनी पोर्शन, यानी कि जैसे ये है जो ये वाला हमारा पॉइंट है, आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, अगर हम इसको दोबारा ऐसे में जोड़ेंगे, ये रीट्रेस नहीं होना चाहिए, ये हमारा सिर्फ ऐसे जॉइन होगा तो ये हमारा प्लेन कर्व होगा। बाई चांस अगर हम देखें, ये एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे हमने बनाया ये ऐसे करके हमने इसको बनाया, इसके अंदर हमने कोई लिफ्टिंग नहीं करी किसी भी लाइन की। हमने जैसे ये जो हमने बनाया इसके अंदर हमने कोई भी लाइन को रिट्रेस नहीं करा, तो यानी कि हमारा एक प्लेन कर्व है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो हमारा अगला है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज कर्व। अब आप पूछोगे अभी तो हमने पढ़ा था प्लेन कर्व, अभी सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं। सिंपल क्लोज कर्व वो होते हैं जिनके अंदर वही प्लेन कर्व की तरह होता है, रिट्रेस नहीं होता, लिफ्ट नहीं करते पेन को। पर एक चीज़ और कि जैसे हम ये इनके जो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी हम पता नहीं कर सकते, जो हम इसके अंदर पता कर पा रहे हैं, यानी कि ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। पॉलीगॉन क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व, समझ आ गया आपको, जो बना होता है सिर्फ लाइन सेगमेंट से। सिंपल क्लोज तो कर्व होगा, जैसे हम सिंपल क्लोज कर्व में इसको ऐसे भी बना सकते हैं, पर पॉलीगॉन वो होता है जिसके अंदर सिंपल क्लोज कर्व हो बट लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए वो। ठीक है, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमें एक ये दे रखा सिंपल पॉलीगॉन का, एक ये दे रखा, एक ये दे रखा, इसके अंदर ना कोई लाइन रिट्रेस हो रही है, या हम बिना पेंसिल को लिफ्ट करे बना सकते हैं। और दूसरी बात, जो इनकी एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम पता नहीं कर पा रहे हैं आसानी से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनके अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो अंदर ही होते हैं, जिनको बनाने के बाद हमारे शेप में कोई डिफरेंस नहीं आता है, साइज में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे इसके अंदर हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारे डायगोनल बन गए। और कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिनके अंदर जो डायगोनल्स हैं वो बाहर भी बनते हैं। अगर सिंगल डायगोनल भी बाहर बन रहा है तो यानी कि वो एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है, वो कॉनकेव पॉलीगॉन होगा अगर एक भी डायगोनल बाहर बन जाएगा हमारा तो। क्लियर, यानी कि क्या है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर डायगोनल हमेशा अंदर बनते हैं और साइज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। कॉनकेव पॉलीगॉन के अंदर साइज में डिफरेंस आ जाता है, और अगर हम बाहर लाइन बनती है हमारे तो वो कॉनकेव पॉलीगॉन्स ही होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन्स। ये पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनके साइड्स, हमारे साइड्स जो हैं वो सेम होते हैं, एंगल्स भी सेम होते हैं। हाँ, ये दोनों चीज़ हमारे सेम होनी चाहिए। एक तो साइड क्या होनी चाहिए, सेम साइड कॉमा एंगल्स। ठीक है, अगर हमारे किसी में भी ये दोनों सेम नहीं होंगे तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं कहा जाएगा, ये इर्रेगुलर पॉलीगन कहा जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
एक टीचर जो बच्चा रोज आता है स्कूल में, रेगुलर है वो, उसको बोलती है यू आर अ वेरी रेगुलर स्टूडेंट। और वहीं एक बच्चा जो कम आता है, छुट्टी कर लेता है रोज रोज, उसको मैम बोलती है यू आर अ वेरी इरेगुलर स्टूडेंट, यू आर अ वेरी इरेगुलर स्टूडेंट। तो इसके अंदर क्या हमारे किस चीज़ पे डिफरेंट वेरी 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 क्या हो रहा है, ये रेगुलर स्टूडेंट कांस्टेंट आ रहा है और ये इरेगुलर है, तो ये इरेगुलर होगा जिसके अंदर साइड सेम नहीं होगी और एंगल सेम नहीं होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एक प्रॉपर्टी आई है, अब हम सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। जो सम होता है, जो सम ऑफ द मेजर होता है एक्सटीरियर एंगल का एक पॉलीगन का, वो होता है हमेशा 360 डिग्री। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक दे रखा है, x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो x प्लस, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 140 प्लस 110 होगा हमारा 51, हमारा हो जाएगा ये 350। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हमारा आएगा 250 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री आएगा तो भैया एक सीधा ही रह जाएगा। ये प्लस का है हमारा, ये प्लस का है तो इधर जाके हमारा 360 माइनस 60 डिग्री माइनस 250 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर करीबन करीबन आएगा हमारा x इक्वल्स टू 110 डिग्री। आ गया हमारा आंसर। हमें आगे क्या दे रखा है? ओह थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।